सज्जनों, ये बंगला प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और मशहूर फिल्म स्टार प्रीतम कुमार का है। आज इस बंगले की नीलामी है। 2 करोड़ 10 लाख। 2 करोड़ 10 लाख एक। 2 करोड़ 25 लाख। बहुत अच्छे। 2 करोड़ 25 लाख एक। 2 करोड़ 25 लाख दो। 2.5 करोड़। ये हुई ना बात। 2.5 करोड़ एक। 2.5 करोड़ दो। 2.5 करोड़ तीन। और सोल्ड। तुम यहाँ क्यों आए? क्यों आए तुम यहाँ? प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ग्रेट सुपरस्टार प्रीतम कुमार, तुम्हें मौत के मुंह से बचाने के लिए। मैं तो जीते जी मर चुका हूं अजय। मेरा सब कुछ चला गया। अब बचा ही क्या है मेरे पास? जिंदगी तो बची है। अजय प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं जीना नहीं चाहता हूं। मर जाने दो मुझे। कैसे मर जाने दो? प्रीतम, याद है जब मैं नया नया बॉम्बे आया था, तुम ही ने मुझे सहारा दिया था। तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज तुम्हारी बदौलत मेरे पास बेशुमार दौलत है। सब कुछ है मेरे पास। तुम्हारे साथ अगर कोई नहीं आज, तो क्या हुआ? तुम्हारा दोस्त तो तुम्हारे साथ है। कल तुम्हें यह बंगला खाली करना है। तुम आज से ही मेरे साथ रहोगे। लेकिन अजय देखो। लेकिन कुछ नहीं। अभी और इसी वक्त तुम मेरे साथ चलोगे। अरे प्रीतम कुमार जी, आप बड़े दिनों के बाद आए इस बार। और आज से ये हमारे घर पर ही रहेंगे। Really? That's wonderful. देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं आप दोनों पर कोई बोझ नहीं बनना चाहता हूं। अरे ये फॉर्मेलिटी के डायलॉग बोलना छोड़ दो यार। बिल्कुल ठीक। और मेरे साथ तो आप बिल्कुल फॉर्मल मत रहिए। यार अजय, तू कितना लकी है दोस्त, जो तुझे ऐसी बीवी मिली। जैसा इनका नाम पूर्णश्री, वैसे ही ये हर गुण से संपूर्ण। थैंक यू सो मच। और सुनाइए, कैसे चल रहा है? अजय क्या बताएं, इस कदर मायूस हो जाना पड़ा उसके तेवर देखकर, अपनी तमन्ना देखकर। वाह, क्या बात है। ये शेर तो आपने दिल के उस पार में कहा था। और पागल प्रेमी में आपके डायलॉग सुनकर मैं बिल्कुल पागल हो गई थी। खुशी में या टेंशन में? मुझे मेरी फिल्म थी ना दिल की गहराई, उस फिल्म में मैंने 40 फुट ऊपर से 20 फुट नीचे गहरे पानी में जाने लगा था। My God, really? I thought वो शायद स्टंट्स होंगे। मैंने कभी अपने स्टंट की से खुद किया। Oh my God, that was really good. मैं तो बचपन से तुम्हारी फैन।
प्रीतम, लगता है तुम अपनी फ्लर्टिंग नेचर से बाज नहीं आओगे। कहीं तुम मेरी बीवी से फ्लर्ट तो नहीं कर रहे? मैंने तो दोस्ती का फर्ज अदा करते हुए तुम्हें अपने घर में सहारा दिया, और तुम? अजय, आज के बेदर्द जमाने में फर्ज और कर्ज कौन मानता है? ऐसा भूल के भी उसके सामने मत कहना। किसके सामने? इनका फ्रेंड इंस्पेक्टर भारत हर संडे इनके साथ चेस खेलने आता है। आज संडे है, जरूर आएगा। और ये गया तुम्हारा घोड़ा। जस्ट ए मोमेंट। अगर आप इनका घोड़ा मारते हो तो आपका हाथी भी जिंदा नहीं बचेगा। वेलकम भारत। इनसे मिलो। प्रीतम, ये है इंस्पेक्टर भारत, और ये है... इन्हें कौन नहीं जानता, सुपरस्टार प्रीतम कुमार, एक जमाने के सुपरस्टार। अरे बैठो यार, बैठो। हाँ, तो ये बताओ भारत, मेरा हाथी कैसे मरेगा? वेरी सिंपल। ये देखिए, हाथी मर गया। एक्सीलेंट, ब्रिलियंट मिस्टर भारत। थैंक यू। देखिए, मैं तो कहता हूं कि अगर मेरी प्रोड्यूसर डायरेक्ट की हुई फिल्मों में आप जैसा हीरो होता तो मेरी फिल्में कभी फ्लॉप नहीं होती। अरे रहने दो यार, तुम अगर इनकी फिल्मों में काम करते तो इनकी तरह तुम भी पिट जाते थे। अरे जनाब, जब तक रोमांटिक हीरो बने रहे बहुत खूब चले, पर जैसे ही प्रोड्यूसर बने और उन्होंने मर्डर, मिस्ट्री और सस्पेंस बनाने की कोशिश की, सब पिक्चरें पिट गई। इनकी आखिरी पिक्चर के ट्रायल में तो मैंने पहले ही कह दिया था कि क्लाइमैक्स एकदम ढीला है, नहीं चलेगा। क्लाइमैक्स का सजेशन भी मैंने दिया था, मेरी एक ना मानी तो क्या हुआ, पिक्चर पिट गई। अरे रहने दो अजय बाबू, आप फिल्मों के बारे में क्या जानते हैं? ईंट गारे पत्थर में अपना सर डुबा के रखिए, बिल्डिंगें बनाइए बिल्डर बाबू। अरे रहने दो यार, मेरे पास भी राइटर का दिमाग है। ऐसी स्टोरी लिखता है, ऐसा प्लॉट बनाता कि हीरो मर्डर करके भाग जाता और पुलिस एंड तक उसको नहीं पकड़ पाती। अगर मेरे जैसा इंस्पेक्टर होता तो उसे यूं चुटकी में पकड़ लेता। तुम्हारे जैसा क्या, तुम होते तो भी नहीं पकड़ पाते थे। ये तो मेरे लिए एक चैलेंज की बात हो गई। चैलेंज ही समझ लो। वैसे तो मैं बिजनेसमैन हूं और मर्डर करना मेरे बस की बात नहीं, पर अगर मैं किसी का मर्डर करूंगा तो तुम्हारे लिए ना कोई सबूत छोड़ूंगा और ना ही कोई सुराग। और अगर मैंने पकड़ लिया तो मैं हिंदी फिल्म के हीरो की तरह यहाँ वहां नहीं भागूंगा, कोई चेस कुछ नहीं, सीधा अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। चैलेंज? एक्सक्यूज मी, इंस्पेक्टर भारत हियर। सर, राइट सर, ओके सर। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, एक जरूरी मीटिंग आन पड़ी, आई हैव टू लीव। तो क्या मैं इस बाजी को तुम्हारी हार समझूं? वेल, अजय बाबू, इस शतरंज की बाजी को यूं ही पीछे रहने दीजिए। मैं ये बाजी पूरी करने के लिए लौट के आता हूं, उसके बाद पता चल जाएगा कि शय किसकी होती है और मात किसकी होती है। बीच में सॉरी डार्लिंग। मैसेज छोड़ सकती है, मुझे फोन नहीं कर सकती। कल तक तो पुणे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। यहाँ तो पल भर के प्रोग्राम का पता नहीं और तुम कल की बात कर रही हो। देखो प्रीतम, मैं तुम्हें अपने मडालैंड वाले बंगले पर छोड़ देता हूँ। 2 दिन बाद मैं पुणे से वापस आऊंगा, तुम्हें पिकअप कर लूंगा।
इट्स ओके अजय, नो प्रॉब्लम्स। लेकिन प्रीतम को मड आइलैंड के बंगले में क्यों छोड़ रहे हो तुम? आओ प्रीतम, चलो। हेलो प्रीतम जी, वो तो बाहर गए 2-3 दिन के लिए। जी हाँ, मैं मैसेज दे दूंगी। ओके। वेलकम टू पुणे मिस अजय दत्ता। योर रूम नंबर इज 104। बॉय, सांप का सामान लेके जाओ। बस यही रख दो, ये लो। थैंक यू सर। प्रीतम, तुम मेरे मड वाले बंगले पर नहीं हो। मैं जानता हूं तुम कहां होगे। यस सर। रिसेप्शन, कोई मुझे मिलने आए या कोई फोन आए तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। मैं एक जरूरी काम में बिजी हूं। उस जुल्फ के क्या कहने जो हवा की तरह लहराए, सिमटे तो बने नागिन, पहले तो घटा छाए। पता है, कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि तुम एक एक्टर हो कि शायर। मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या हूं, कौन हूं, लेकिन जो भी हूं सिर्फ तुम्हारा हूं। भले ही मेरे हो, लेकिन सुबह होते ही तो जुदा होना पड़ेगा। जिस सुबह की तकदीर में जुदाई हो लिखी, उस रात ही कोई मर जाए तो अच्छा। अरे, इस वक्त कौन होगा? कहीं अजय तो नहीं? वो घबराओ नहीं, इस वक्त अजय नहीं हो सकता। खैर, जो भी होगा मैं उससे निपटा कर आती हूँ। हाँ, घबराना नहीं।
क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? कुछ नहीं है। अरे अजय, तुम आ गए दोस्त? तुम्हारा वो पूना वाला काम पूरा हो गया क्या? नहीं, उसे ही तो पूरा करने आना पड़ा। अच्छा, तो तुम अपना वो काम पूरा करो, मैं निकलता हूं। इतनी जल्दी भी क्या है? मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। पर मैंने तुमसे क्या कहा था पूर्णश्री? ये कॉलोनी है, यहां लोग सोचेंगे, समझेंगे, पर तुम दोनों ने तो। वो मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने इन्हें बुला लिया। अरे पूर्णा, इतना डरोगी तो कैसे जियोगी? किसी फिल्म में एक डायलॉग खूब चला था, तो डर गया समझो मर गया। माय गॉड, ड्राइव करते करते बहुत थक गया हूं मैं। अच्छा जाओ, कुछ स्नैक्स ले आओ। अरे प्रीतम, मेरे बेडरूम में स्कॉच की बोतल पड़ी है, जरा ले आओगे प्लीज? अरे यार, इसमें प्लीज कहने वाली कौन सी बात है? ये तो घर की बात है, मैं अभी लाया। घर की बात है। प्रीतम चले गए क्या? बस जाने ही वाला है। इतनी जल्दी भी क्या है, खाना खिला के भेजते। सॉरी अजय, एक्चुअली मेरे मोबाइल पर किसी दोस्त का फोन आ गया था। Here's your scotch. Thank you. Soda for you? No, I'll have neat. Okay.
प्रीतम, टीवी पर तुम्हारी पिक्चर आ रही है, देखोगे नहीं? श्योर। वाह विक्रम वाह, क्या खूब दोस्ती निभाई है तुमने। अरे तुम क्या थे और मैंने तुम्हें क्या बना दिया। सड़क से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया तुम्हें। तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने से बचाया था मैंने। और आज तुमने अपनी असली औकात दिखा ही दी दोस्त। तुमने मेरी बीवी को भी नहीं बख्शा। अरे दोस्त की बीवी भाभी होती है और भाभी मां समान होती है विक्रम। आज तुमने इस पवित्र रिश्ते को बुरी नजर से देखकर इस रिश्ते पर थप्पा लगा दिया है। तुम जैसे इंसान को इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है विक्रम। घबराओ नहीं दोस्त, मैं तुम्हारी तरह खोटा सिक्का नहीं। जो दोनों तरफ से एक जैसा ही दिखता हूं, पर्दे पर भी और पीछे भी। मैं तुम्हें पिस्तौल से नहीं मारूंगा, अगर बंदूक से मारूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। सो डोंट वरी।
पूर्णा डार्लिंग, मैं पूना पहुंच चुका हूं। यहाँ होटल गुलमर्ग में रूम नंबर 104 में हूं। यहाँ का नंबर है 66111836। अगर कोई जरूरी काम हो तो मुझे फोन कर देना। बाय, लव यू डार्लिंग।